नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात फिर से फ्राइडे है, थोड़ी डेटा की कर लेंगे और स्टैटिस्टिक्स की कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मेरी नज़र और आप इस नज़र से भी देखिए तो शायद जो आने वाले चुनाव हैं और उसके बाद जो होने वाला है उसकी तस्वीर कुछ अलग सी दिखती है। पहला, भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल 36। हम लोग मोटे तौर पे इस समय अभी राज्यों की बात करेंगे। तो 28 राज्य में एक जनरल ये है कि बीजेपी की सब जगह, कांग्रेस मुक्त भारत, बीजेपी की सारी जगह आ गई है। 28 राज्य में बीजेपी की सरकार 12 राज्यों में है जहां पे उनके चीफ मिनिस्टर हैं। उसमें से मैं पढ़ दे रहा हूं: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, यूपी और उत्तरांचल। ये 12 राज्य हैं जहां पे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। उसमें से भी हरियाणा में उनकी कोलिशन गवर्नमेंट है, बाकी जगह तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, यहां पे हरियाणा में उनकी कोलिशन गवर्नमेंट है। तो ये एक डेटा हो गया जो मैं आप इसको समझ लीजिए। दूसरा, अब आप जरा ये समझ लीजिए कि ये जो 12 राज्य हैं इनकी पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि वो एक आपको समझना जरूरी है कुछ लार्जर देश हित में, राष्ट्र हित में, इन चीजों को समझने के लिए। इनका मैंने एक टेबल बना दी है, जो टेबल जहां से शुरू कर रहे हैं। इन 12 राज्यों में मोटे तौर पे 33 करोड़ 57 लाख 33.57 करोड़ लोग रहते हैं। ये 2022 के एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, तो 1-2% हियर एंड देयर। हिंदुस्तान की आज की तारीख में जो एस्टिमेटेड 2022 की एस्टिमेशन है, उसके हिसाब से 132 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो ये जरा आप इसलिए देख लीजिए। तो ये जो 33.57 करोड़ लोग हैं जो बीजेपी शासित प्रदेशों में हैं, उसका मतलब टोटल जो भारत है उसके 25% पॉपुलेशन को बीजेपी की सरकार का बेनिफिट है। अब मैं आ जाता हूं कुछ अंकों पे। मैं सबसे पहले, आप एक टेबल, वो टेबल ए थी, इसको टेबल बी मानिए। टेबल बी में इन 12 राज्यों में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, बीजेपी की कितनी है और कांग्रेस की कितनी है, ये एक आप देख लीजिए। और इसी टेबल में फिर ये देखिए कि इन 12 राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, बीजेपी के पास कितनी है और कांग्रेस के पास कितनी है। ये इसलिए क्योंकि तब आपको चीजें एस्टिमेट करना आसान हो जाएगा। तो जैसा आपने देखा, विधानसभा की कुल सीटें इन 12 राज्यों में 1617 है। अब मैं एक चीज आपको ये बता दूं, ये जो बीजेपी के पास कितनी और कांग्रेस के पास कितनी है, ये जब निर्वाचन हुआ था उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि बीजेपी उसके बाद तोड़फोड़ करके इधर उधर की है। तो ये एज ऑन डेट, अब उसमें 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, एज ऑन डेट किसकी कितनी विधानसभा में पोजीशन उसके हिसाब से है। वो बीजेपी के ने विधायक तोड़ लिए, खरीद लिए, उनको इस्तीफा करवा दिया, वो सब करने के बाद एज ऑन डेट किसकी क्या स्थिति है। तो विधानसभा की कुल 1617 सीटें हैं, 1617। बीजेपी के पास 956 विधायक हैं इन 12 में, 956। कांग्रेस के पास 336 है। ये एक डेटा क्लियर हो गया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि विधानसभा में बीजेपी के टोटल विधानसभा की इन 12 राज्यों में जो सीट है उसकी 59% बीजेपी के पास है और 20% कांग्रेस के पास है। मैं बाकी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पार्टियों की। अब आ जाइए लोकसभा। लोकसभा की कुल 204 सीटें हैं इन 12 राज्यों में, उनमें से 176 बीजेपी के पास है, वेरी स्ट्रांगली हेल्ड, और 8 सीटें, केवल 8 सीटें कांग्रेस के पास हैं। ये भी समझने वाला है, ये इसी टेबल में आप देख लीजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, लोकसभा की जो 204 सीट हैं इन 12 राज्यों में, उसमें से 86%, विधानसभा में वो 59% कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में वो 86% सीटों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस विधानसभा में 20% उसका रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन लोकसभा में आते आते वो 4% रह जा रहा है इन 204 सीटों में। अब एक टेबल और देख लीजिए, इसके बाद टेबल नहीं दिखाऊंगा, इसके बाद आपको एनालिसिस बताऊंगा। ये टेबल सी पे आ जाए। टेबल सी पे कौन से वो हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। इसमें केवल महाराष्ट्र में बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट का पार्टनर है, लीड शिवसेना के का दूसरा एक शिंदे फैक्शन कर रहा है। टोटल सीटें 180 हैं लोकसभा की, बीजेपी के पास 101 है। मैं सहयोगियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सहयोगियों की बात कर लेंगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 101 है। तो जो अब मैं लास्ट में जब आपके पास आऊंगा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो उसलिए मैंने आपको सिर्फ ये कहा है 176
उन राज्यों में जहां पे बीजेपी की सरकार है, 101 उन राज्यों में जहां बीजेपी लीड नहीं कर रही है, केवल एक राज्य में उसका कोलिशन है, बाकी जगह नहीं है। इन टेबल सी के अनुसार कुल 277 सीट आउट ऑफ 303, इन 18 राज्यों में 277 सीट, 92% ऑफ द टोटल जो बीजेपी की सीट है वो यहां से आ रही है। अब मैं आपको एक एक लॉजिक के साथ चलता चल रहा हूं। अब आप टेबल्स बी और सी पे, अब मैं बहुत मोटे तौर पे आपसे मोटी मोटी बात कर रहा हूं। कांग्रेस का आपने देख लिया, जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां कुल 8 सीटें हैं, और जो जहां पे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस की बुरी हालत है, तो 4-6 सीटें और हैं। अब मेन आ जाए हम लोग कि किस बात पे ऐसा लगता है कि 2024 इलेक्शन में बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है। पहली चीज, जो ये 12 राज्य हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो बीजेपी शासित हैं, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या ये लगता है कि जैसे इन राज्यों में कांग्रेस की 8 सीट थी, 8 से 1 सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, 8 की 9 सीट होगी कि नहीं होगी, कि 8 की 7 सीट हो जाएगी? जो भी राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उससे एक परसेप्शन चेंज हो रहा है, कांग्रेस में कुछ उत्साह आ रहा है। राहुल गांधी जरूर कुछ लोगों को ऐसे चीजों को एड्रेस कर रहे हैं जिसमें आदमी जोड़ रहे हैं। तो मेरी अपनी जो एनालिसिस है वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। मेरे हिसाब से टेबल बी और टेबल सी में आप उलझे रहेंगे, तो इसलिए मैं पहले टेबल बी की बात कर ले रहा हूं। मेरे हिसाब से अगर हम लोग ये माने कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे है वैसी रहेगा, असम में जरूर कम होंगी सीटें। अब वो कितनी कम होंगी वो अलग बात है, लेकिन असम में सीटें कम होंगी, हरियाणा में सीटें कम होंगी, मैं गोवा मान रहा हूं कि वैसे रहेंगे, कर्नाटका में सीटें कम होंगी, मैं बीजेपी की सीटें कम होने की बात कर रहा हूं। गुजरात में मैं मान रहा हूं कि 26 की 26 रहेंगी, ये मान लीजिए कि 26 की 26 फिर से रहती हैं। हिमाचल में मान लीजिए कि 1 सीट कांग्रेस की है, बीजेपी की 3 है, 3 ही रहेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में कम होगी कि नहीं होगी? 29 में 28 है आज, उससे कुछ कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। तो इन 4 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, 4 राज्यों में जो मुख्य राज्य हैं उसमें तो कम हो रहा है। मणिपुर, त्रिपुरा में कह रहा हूं वही रहेगा बीजेपी का, यूपी में भी मैं कह रहा हूं जो है वही रहेगा, उत्तराखंड में भी 5 में 5 रहेंगे। लेकिन 4 राज्यों में तो दावे के साथ कह सकता हूं कि असम, हरियाणा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम होंगी, जहां पे आज उसका शासन है। एक और उन स्टेट में आ जाइए जहां बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां से 101 सीटें बीजेपी लाई थी। बिहार में डंके की चोट पे है कि बीजेपी की सीटें कम होंगी। 17 से वो कितनी कम होंगी? कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 5, लेकिन वो सीटें 100% कम होंगी। छत्तीसगढ़ 100% बीजेपी की सीटें कम होंगी, झारखंड 100% कम होंगी, महाराष्ट्र 100% कम होंगी, राजस्थान 100% कम होंगी, वेस्ट बंगाल 100% कम होंगी। ये सारे वो राज्य हैं जहां से कम होंगी 101 से। कितनी कम होंगी? 101 से अगर एक इन राज्यों में कम होती है, 6 राज्यों में, तो कम से कम 6 सीटें कम हो रही हैं। अगर इससे ज्यादा होती हैं तो मैं अभी इस नंबर्स में नहीं आ रहा हूं, लेकिन सीटें कम होंगी। अब आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर लगने लगेंगी कि गुजरात इलेक्शन को लेकर इतना पैनिक क्यों है। क्योंकि अपनी रूल्ड स्टेट में इफ बीजेपी इज लूजिंग दैट ग्रिप, बीजेपी अगर देश में जहां पे उसकी सरकारें हैं वो केवल 25% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे उनकी सरकारें हैं, बीजेपी कहता है ना कि मैं 38% की बात करते हैं, उस दृष्टि से मैं आप कह रहा हूं। क्योंकि 542 में 204 सीट जहां से बीजेपी रूल्ड स्टेट जो है 204 सीट बीजेपी की आज हैं, ये जरा समझ लीजिए, क्योंकि ये एक कैच है जो आपको समझना है। ये 204 सीट 38% होती हैं 542 की। अब अगर बीजेपी इसको पकड़ के नहीं रखता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। दूसरा, मैं इसलिए इस बात को बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, जो आपको लगेगा कि ओवर एम्फेसाइज है, कि आप 25% पॉपुलेशन में डबल इंजन कर रहे हैं। आप 75% पॉपुलेशन के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका एम्फेसिस यह है कि डबल इंजन से ही ग्रोथ है, तो इसका मतलब केवल देश की 25% पॉपुलेशन को ही ग्रोथ मिल रही है, बाकी 75% पॉपुलेशन पे आपका कोई ध्यान नहीं है। या आपका जो गवर्नेंस मॉडल है, टू मेक इट मच सिंपलर, जो आपका गवर्नेंस मॉडल है, जिस गवर्नेंस मॉडल में बिना डबल इंजन सरकार के प्रगति या विकास नहीं हो सकता है, वो 75% जनता के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। आप पूरे देश का हित कैसे करेंगे? सबका साथ सबका विकास कैसे करेंगे? ये तो आपके अपने ही उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि है। और मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये जो 12 राज्य जहां अभी आप रूल कर रहे हैं ना, आपके चीफ मिनिस्टर, उसमें से 3 राज्य में आपको मैंडेट नहीं मिला था। हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मैंडेट आपका नहीं था।
आपने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जिसको कहते हैं तोड़ फोड़ करके, आपने कोई इज्जत से जनता के मैंडेट से नहीं किया, वो आपने बाद में कैसे कर लिया वो अलग है, लेकिन आपने जनता का मैंडेट नहीं था, आपने तोड़ फोड़ करके किया। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो डबल इंजन सरकार है, ये जो मिथक है, ये जो मिथ है, इसको हमको और आपको समझना जरूरी है कि ये देश के साथ क्या हो रहा है। अब मैं आपको इसलिए ये बात समझ लीजिए, गुजरात इलेक्शन है, पूरा देश का अमला जो है, जहां जहां बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं सब लोग वहां पहुंचे हुए हैं, देश के सारे यूनियन मिनिस्टर वहां पहुंचे हुए हैं, सारे नहीं तो अधिकांशतः, सारे कहना नहीं होगा ठीक, अधिकांश यूनियन मिनिस्टर वहां पहुंचे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री तो मोर और लेस वहां कैंप कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री 4 नवंबर से अगर हम लोग एक कट ऑफ डेट ले लें, क्योंकि उसके बाद का रिकॉर्ड मिल गया है, 4 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रधानमंत्री जी ने अब तक 28 रैली कर चुके हैं गुजरात में, 3 रोड शो कर चुके हैं। 28 रैली, 3 रोड शो। गुजरात में कुल 33 जिले हैं, 33, उसमें से 23 जिले आप विजिट कर चुके हैं। कुछ जिलों को अहमदाबाद में तो आप 2-2, 3-3 बार गए हैं। राजकोट में आप 2 बार जा चुके हैं, जिसको कहते हैं ना दोहराना, मतलब जो खेत जब जोता जाता है तो उसको दोहराना, उसको बिल्कुल पलेवा लगा के बढ़िया, कितना जोत रहे हैं आप उसको, जोतने की भी एक सीमा होती है। याद रखिएगा एक चीज, हिंदुस्तान में, भारत में 746 जिले हैं। देयर आर 746 डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस कंट्री। आपने पिछले 8 वर्ष में, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि आपने 746 जिले का एक बार भी दौरा किया है? क्योंकि ये बात गवर्नेंस की है, बात इस व्यवहार की है कि ये मेरा, ये तेरा। अगर आपके लिए गुजराती भारत है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ के 2 बिजनेसमैन को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से वहीं के जो आपके अपने सहयोगी, आपके जो नेता, उन्हीं को दूसरा प्राइम मिनिस्टर के लिए ट्रेन किया जा रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन अगर ये 33 जिले ही आपके लिए संपूर्ण भारत दिखाते हैं तो कुछ नहीं कहने की बात है, क्योंकि आपको 766 जिलों में समदृष्टि नहीं रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप कितनी बार गए हैं पिछले 1 महीने में? अगर आप 23 जिलों को, एक स्टेट के 23 जिलों को लगातार जा रहे हैं, तो क्या आपको वोट इसलिए दिया गया था? इस देश की जनता ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था ना, गवर्नेंस के लिए बनाया था, सरकार के लिए बनाया था, कि आपको चुनाव के लिए बनाया था, आपको पार्टी में के प्रचार करने के लिए बनाया था, या पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? आप कोई सरकार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। सरकार के किए हुए कामों को, जो कि जिसका नाम वहां नहीं लेना चाहिए, आप उसको भी पार्टी में प्रचार में करिए, वो अलग बात है। लेकिन प्रचार आप पार्टी का कर रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, सीट के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो क्या मैंडेट इसलिए था? और हमको और आपको भी सोचना होगा, उन 766 जिले में रहने वाले लोगों को सोचना होगा कि एक जगह आप रोज जाके रैली कर रहे हैं, और बाकी जो दूर दराज के इलाके, वहां आप कितनी बार जा रहे हैं, किन स्टेट में आप कितनी बार गए हैं। तो ये थोड़ी गवर्नेंस की बातें हैं, मैंने कहा आपसे कर लूं। लेकिन ये तय है, जो इस समय बीजेपी का जो डेस्परेशन है वो बिल्कुल साफ परिलक्षित हो रहा है। उसको फिर से एक बार समराइज हम लोग कर दें। 12 स्टेट जहां पे बीजेपी सरकार चला रही है, 1617 एमएलए में से बीजेपी के 956, कांग्रेस के 336, 204 लोकसभा की सीट बीजेपी की 176, कांग्रेस की 8। और इन जगहों पे कम से कम 4 स्टेट ऐसी हैं जिसमें कहीं कोई वो नहीं है कि असम, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम होंगी। कितनी कम होंगी ये डिबेट का विषय हो सकता है। मैं गुजरात में 26 की 26 सीटें ये मान रहा हूं कि आपको फिर से आप रिपीट करेंगे, उसमें नहीं, गुजरात रिपीट करेंगे, हिमाचल रिपीट करेंगे, लेकिन बाकी 4 स्टेट में आप कम करेंगे। और अगर आप यहां से कम होते हैं, देखिए एक जनरल परसेप्शन आप कहते रहिए मेजॉरिटी में, आप 303 पे हैं, 272 पे हाफवे मार्क है, 31 सीट केवल ज्यादा है। 31 सीट जब स्लिप होती है ना, तो कैसे स्लिप होती है पता भी नहीं लगेगा। और साउथ में अभी तक तो आपकी दाल नहीं गली है। कर्नाटक में भी जोड़ तोड़ करके, डरा धमका करके, उन व्यक्तियों के साथ हाथ मिला के जो भ्रष्टाचार के मामलों में बार बार जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनकी जांच लगातार हुई है, उन लोगों से हाथ मिला के सरकार तो ये इनके इन प्रकरण आपने बना ली है, लेकिन आप अभी तक वहाँ के जनमानस के साथ अपने को जोड़ नहीं पाए हैं। क्योंकि उसका एक बड़ा कारण यह है कि अगर हम एक राज्य के 23 जिलों में रोज जाएं, मतलब महीने में पिछले 30 दिनों में जा रहे हैं,
और बाकी राज्यों में अगर आप नहीं जा रहे हैं तो जो भी राज्य वाला है उसको ये तो लगेगा ही कि शायद जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो एक किसी विशेष राज्य, डबल इंजन की सरकारों वाले राज्य के ही प्रधानमंत्री हैं। बाकी राज्य का जो भी विकास है वो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद बहुत फिट इन नहीं बैठ रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।